everyone, welcome back to my channel Abroad Diaries. I'm Tanushka Bhardwaj and I'm back with another video. So in this video I'll be telling you my flight experience कि इंडिया से लेके टोरंटो एयरपोर्ट के बाहर आने तक की क्या जर्नी रही थी. Everyone was asking me कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ. So in this video I'll be telling you all about that. एंड आई एम शूटिंग इट फ्रॉम इनसाइड क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रही. बट येस, so let's get started. Okay, so my flight was on 8th December. तो मैं दिल्ली चली गई थी. मेरी फ़्लाइट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से थी. तो मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी वहीं से होती है, टर्मिनल 3 से. तो मेरी भी वहीं से थी. तो मैं दिल्ली एक दिन पहले चली गई थी 7 दिसंबर को, बिकॉज आई हैव फैमिली देयर. सो आई स्पेंट दैट डे विद माई फैमिली. एंड ऑन 8th दिसंबर हम 3 बजे घर से निकले थे क्योंकि मेरी फ़्लाइट का चेक इन टाइम था 5:25 PM. तो मुझे इतने से चेक इन करना था, इसलिए मैं जल्दी ही, हम 3 बजे घर से एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे. एयरपोर्ट जब जा रहे थे, दैट फीलिंग वाज सो मिक्स्ड. मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था कि यस, आई एम 17 राइट नाउ, एंड एट द एज ऑफ 17 आई डिड व्हाट आई वांट. आई केम टू कनाडा एंड माय फैमिली सपोर्टेड मी टू होल्ड द प्रोसेस. बट इट फेल्ट सो नाइस कि व्हेन यू वांट समथिंग एंड यू गेट दैट. तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि येस, आई एम गोइंग टू कनाडा. एंड सेकेंड थिंग वाज कि आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली.
दिमाग में बहुत मिक्स्ड इमोशंस से थे कि पता नहीं कैसे रह पाऊँगी इन लोगों के बिना। लेकिन सब कुछ दिमाग में रखते हुए आई जस्ट फेल्ट कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, सो आई शुड हैव सम पॉजिटिव वाइब्स। तो उस ड्यूरेशन में मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स थी। मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, तो दे ऑल वर लाइक ओके यू आर गोइंग फॉर समथिंग गुड सो बी हैप्पी। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे एंड लगेज वगैरह उतारा, सबके गले लगी, रोई भी थोड़ा सा, सब रोए। एंड आफ्टर दैट आई एंटर्ड फ्रॉम गेट 8। उसके बाद आपको अपना बोर्डिंग पास लेना होता है। लाइक हर फ़्लाइट का अलग सिस्टम है, कुछ फ़्लाइट्स बोर्डिंग पास अब नहीं मांगती, सिर्फ जो ई टिकट होते हैं उनसे काम चल जाता है या ई बोर्डिंग पास आ जाता है उनके पास। माइन वॉज एमिरेट्स, तो मुझे बोर्डिंग पास लेना था। तो हम एंटर करते हैं, उसके बाद हमें लगेज कराना होता है अपना कि हमने कितना लगेज लिया हुआ है। दैट डिपेंड्स ऑन योर फ़्लाइट कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है। माइन वॉज एमिरेट्स, सो माई फ़्लाइट अलाउड मी 23, 23 एंड 7, 3 पीसेस मुझे अलाउड थे। एंड उनके अलावा मैं एक्स्ट्रा भी लगेज लेके गई थी। लेकिन कनाडा का थोड़ा सिस्टम अलग है, हर कंट्री का सिस्टम अलग है। लाइक माई सिस्टर वेंट टू यूके, तो उसका सिस्टम थोड़ा अलग था। उसका पीस वाइज लगेज का वेट होता था या केजी वाइज वेट होता है। एंड हमारे कनाडा में ये है कि you will get another piece for like 17,000 something or 18,000 something, you will get a piece of 23 kg। एंड अगर आपको नहीं चाहिए पूरा पीस तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑलरेडी जो आपके पास पीस है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई डिड द सेम, माइन वॉज 23 kg एंड मैंने उसको अप टू 30 kg तक एक्सटेंड किया था। अगर आप 32 तक, 23 से लेके 32 तक कितना भी एक्सटेंड करते हो, यू विल हैव द स्टैंडर्ड चार्जेस। तो मेरे लगे थे 6,300 रुपीज़ एक्स्ट्रा एंड आई पेड दैट ऑन द काउंटर, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में घुसते ही, टर्मिनल 3 पे घुसते ही आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको अपने चेक्ड बैग देने होते हैं, बस आपका कैबिन बैग आपके साथ रहता है। तो कैबिन बैग में मेरे पास एक छोटी ट्रॉली थी, दैट वाज 7 kg। अलॉन्ग विद दैट आई हैव माई लैपटॉप एंड माई डॉक्यूमेंट्स, बस यही था मेरे पास। तो चेक्ड बैग देने के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू द बोर्डिंग लाइन्स, जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलते हैं। वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई थी एंड उन 3-4 लाइनों में लगने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो उन लाइन्स में जब हम वेट कर रहे थे तो देवर ओनली लाइक 2 to 3 काउंटर्स वो वर्किंग, तो लाइन बहुत लंबी थी। तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा उस जगह पे लगा था। एंड देन आई हैड माई बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास लेने के बाद हमें सिक्योरिटी चेकअप में जाना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कैबिन बैग है उसको चेक किया जाता है कि व्हाट यू हैव इन योर बैग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकाल के देखते हैं, नहीं, सिर्फ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं आपको वो एक अलग ट्रे में रखने होते हैं। एंड इफ़ यू आर कैरिंग एनी लिक्विड तो वो अलग रखना होता है। एंड इफ़ यू कैरिंग एनी शार्प ऑब्जेक्ट तो वो भी आपको अलग रखना होता है। कैबिन बैग में आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके नहीं जा सकते। सो आई हैड अ लैपटॉप एंड पावर बैंक, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एंड ट्राईपोड था मेरे पास, और 2-3 चीज़ें और थी। तो वो सब मैंने एक ट्रे में अलग से रखी, उन्होंने वो चेक करी, स्कैन करी। एंड ज्वेलरी, यस, आपकी जितनी भी ज्वेलरी थी वो भी वो स्कैन कर रहे थे। उतार के मैंने दोबारा वो स्कैन करवाई सारी। एंड फ्रॉम देयर मुझे वहाँ पे भी मुझे लगा था कम से कम 40 मिनट मुझे सिक्योरिटी में लग गए थे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो 40 मिनट वहाँ लगे, सिक्योरिटी का सारा काम करवाया, बैग दोबारा कलेक्ट किए, अपने कैबिन बैग कलेक्ट करके सारा सामान इकट्ठा किया। उसके बाद मुझे जाना था अपने बोर्डिंग गेट पे वेट करने के लिए, फ़्लाइट का वेट करने के लिए। तो मुझे जाना था 19B पे, 19B पे मुझे जाना था। एंड इट वॉज़ फार अवे फ्रॉम द सिक्योरिटी प्लेस जो होती है जहाँ पे सारा सिक्योरिटी चेक होता है, उससे 19B दूर था। तो मैं अपना कैबिन बैग लेके वहाँ जाती हूँ। उसमें भी मुझे लग जाता है वॉक करके जाने में, लाइक कम से कम 15 मिनट मुझे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। वहाँ जाके बैठती हूँ आराम से, क्योंकि इतनी थक चुकी होती हूँ, लाइन्स इतनी सारी हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू स्टैंड देयर। एंड मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा और रात भी हो चुकी थी। तो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम या आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी हो गई, लगेज हो गया, क्योंकि कार्ड वर नॉट वर्किंग।
एंड एज आई टोल्ड आई एम 17, तो मेरे खुद के कार्ड्स थे भी नहीं, मैं डैड के कार्ड लेके आई थी, तो उनसे ही मैंने आगे पेमेंट की थी। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि व्हेन यू पे फॉर एक्स्ट्रा लगेज, तो वो कैश में लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं। आई पेड थ्रू कार्ड एंड दे वर एक्सेप्टिंग द मनी बाय कैश एज वेल, ओके, बट मैंने कार्ड से पेमेंट की थी एंड इट वॉज अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वर्क नहीं किया था, ओके। तो फिर हम वेट कर रहे थे बोर्डिंग गेट पे, मैंने सबको कॉल किया, सबको बताया कि यस आई एम फाइन। देन हमने बोर्डिंग करी, फ़्लाइट में बैठ के, दैट वाज 9:25 हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई टू दुबई। दुबई हमारा हॉल्ट था 4 घंटे का। 4 घंटे दुबई लैंड होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरा फ़ोन काम करना बंद कर गया एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि अब पता नहीं क्या ही होगा। बट आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि फ़्लाइट में ही मेरी दोस्त बनी थी, तो मैंने उसका फ़ोन लेके घर में कॉल किया कि यस मैं दुबई पहुंच गई हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं वर्क कर रहा। आई ट्राइड सो हार्ड टू स्टार्ट द फ़ोन, बट वो नहीं स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे लगा लो भाई अब तो ये नया लेना ही पड़ेगा यहाँ से। बट आफ्टर सम टाइम आई वाज ट्राइंग, तो फ़ोन ऑन हो गया था मेरा। एंड देन मैंने सबको वीडियो कॉल करी। हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन उनके एक्सेप्ट नहीं करते मे बी, तो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट अगर करेंगे दुबई एयरपोर्ट पे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। हम रात को पहुँचे थे दुबई, 1 बज रहा था शायद रात का। रेस्टोरेंट बहुत सारी चीज़ें थी और वो सब ओपन थी लेट नाइट तक भी। एंड दुबई में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, हमारी सिक्योरिटी भी नहीं हुई थी, इमिग्रेशन भी नहीं हुई थी, एंड इंडिया एज वेल हमारी इमिग्रेशन नहीं हुई। दे जस्ट आस्क फॉर द पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास जो उन्होंने मांगा, बस। उसके अलावा ना उन्होंने ये देखा कि हम कौन से कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नथिंग। ये सब हमारा टोरंटो आके हुआ था। तो हम पहुंच गए थे एंड दुबई पहुंचने के बाद मैंने घूमा इधर उधर। येस, अ टिप आई हैव टू गिव टू एवरीवन, जो भी दुबई जा रहा है या जिसका भी हॉल्ट दुबई है, बेटर वुड बी कि आप या तो यूएस डॉलर लेके जाओ। वैसे इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं वो, लाइक KFC वॉज एक्सेप्टिंग द इंडियन करेंसी बट अदर्स वर नॉट। तो बेटर इज़ कि आप या तो दुबई की जो करेंसी है वो लेके जाएं थोड़ी बहुत, अगर आपका हॉल्ट है तो, और नहीं तो यूएस डॉलर ले जाओ, दे वर्क एवरीवेयर। कार्ड्स भी क्योंकि काम नहीं करते हैं, आई हैड 2 कार्ड्स और मेरे दोनों ही कार्ड काम नहीं किए थे वहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं खरीदा दुबई से क्योंकि मेरे पास कैड थे। हाँ, कैड कैन ऑल्सो वर्क देयर। अब वहाँ पे रेट लिस्ट लगा होता है कि इफ़ यू गिव कैड तो आपको कितना देना है, इफ़ यू गिव यूएस डॉलर तो आपको कितना देना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू ऑल कैन सी, बट इट विल बी बेटर अगर आप यूएस डॉलर कैरी करते हो अपने साथ थोड़े बहुत। ओके, सो 2 घंटे मैंने दुबई एयरपोर्ट घूम के निकाले, चलती रही इधर उधर पूरा दुबई एयरपोर्ट घूमा मैंने। एंड 2 घंटे के बाद मैं आके अपने बोर्डिंग गेट पे बैठ गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत बुरी तरह से। एंड मैं अपने बोर्डिंग गेट पे बैठ गई। उसके बाद हमारी दुबई में जो इमिग्रेशन होती है वो, उसका प्रोसेस क्या था कि आपको सिर्फ जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनको अपना पासपोर्ट दिखाना है। दे विल सी योर पासपोर्ट कि आपके पासपोर्ट पे क्या डेट्स हैं, एंड फॉर वेरिफिकेशन दे कैन आस्क यू सम थिंग्स ऑन दैट वर रिटन ऑन योर पासपोर्ट, लाइक कब आपका पासपोर्ट का जो, लाइक आपका जो वीज़ा है वो कब ऑफर हुआ है आपको, डेट्स आपसे पूछ सकते हैं। दे वर आस्किंग सम पीपल बट मुझसे नहीं पूछा था। एंड उसके बाद हमारा, जैसे हमारा क्राफ्ट चेंज हुआ था, फर्स्ट हमारे पास बोइंग थी एयर 777 आई गेस, एंड उसके बाद हमारी एयरबस थी। तो एयरबस तक जाने, फिर हमने एयरबस तक गए। हम रात का ही टाइम था, हमने रात को ही टेक ऑफ किया था दुबई से भी। एंड इंडिया टू दुबई मेरी 4 घंटे की फ़्लाइट थी, एंड जब हम दुबई से टोरंटो आए तो मेरी 14 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड उन 14 घंटों में मैं इतनी बोर हो चुकी थी ना कि आई कांट एक्सप्लेन। एमिरेट्स थी, तो हमें जब हम इंडिया से दुबई आए थे तब हमें मील मिला था, 1 टाइम मील था एमिरेट्स में हमारे पास। एंड उसके अलावा ड्रिंक्स, यू कैन हैव ऑल द ड्रिंक्स, वाइन ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ था। एंड मील वॉज एवरेज, एमिरेट्स का मील एवरेज था, इतना अच्छा नहीं था बट बुरा भी नहीं था। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का मील मिलता है उसमें। सो आप वेजिटेरियन हैं अगर तो वेजिटेरियन प्रेफर कीजिए, अदरवाइज़ यू कैन हैव द नॉन वेज। तो एमिरेट्स जब हमने दोबारा एयरक्राफ्ट अपना चेंज किया एंड वी
बोर्डिंग करने के बाद 14 घंटे लगे टोरंटो आने में। तो उन 14 घंटों में हमारे पास 2 टाइम मील था एमिरेट्स में, एंड उसके अलावा 1 टाइम स्नैक्स थे। मील में क्या क्या था, जो फर्स्ट फ़्लाइट थी उसमें मुझे मिला था राइस, भिंडी, एंड देयर वाज अ लिक्विड सब्जी ऑल्सो, आई डोंट नो, आई थिंक दाल थी, वो दाल भी थी उसमें, बट इट वाज जस्ट ओके ओके। उसके साथ आपको ब्रेड, चॉकलेट एंड माउथ फ्रेशनर्स और 2-3 चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी मिला था। तो जब हम टोरंटो आ रहे थे उसमें भी 2 मील थे, दूसरा तो मैंने लिया ही नहीं, बस मैंने एक ही मील लिया था। स्नैक्स में थे, पिज़्ज़ा था स्नैक्स में, एंड एक मील जो था उसमें आई डोंट रिमेंबर क्या था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम पे, मैं बहुत बोर हो गई थी। डेज़र्ट मुझे उसका याद है, उसमें रसमलाई थी, और जो दूसरा मील था उसके डेज़र्ट में ब्राउनी थी। दैट वाज गुड, दैट वाज ओके, बट मील मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाँ, आई रिमेंबर, उसमें हमें इडली मिली थी, इडली एंड सांभर, और समथिंग लाइक डोसा, लिटिल डोसा टाइप समथिंग भी था उसमें कुछ, बट द फूड वाज एवरेज, नॉट सो बैड। तो दूसरा मील मैंने और लिया ही नहीं, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था। हाँ, द प्लस पॉइंट ऑफ एमिरेट्स वॉज कि फ़्लाइट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, अटेंडेंट्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, एंड द अनदर थिंग इज़ यू विल गेट हेडफोन्स, टीवी स्क्रीन, वॉच वट एवर यू वांट। मैंने फ्रेंड्स देखा था उसमें फ्रेंड्स भी चलता है, मैंने फ्रेंड्स देखा था, एंड सम इंडियन मूवीज़, पंजाबी मूवीज़, like Bollywood movies, Punjabi movies, Telugu and all the other languages, French, Korean, सारी तरह की उसमें मूवीज़, वेब सीरीज़, सब कुछ था, एंड म्यूज़िक एज वेल, जो म्यूज़िक लवर्स हैं म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो मैंने कुछ टाइम मूवी देखी, कुछ टाइम गाने सुने, ऐसे ही वो 14 घंटे मैंने निकाले। कुछ टाइम मैं सोई, अपना नेक पिलो लगा के आराम से लेट गई, एंड हूसो एवर इज़ ट्रैवलिंग आई वुड सजेस्ट नेक पिलो ज़रूर लेके आओ, बहुत सही रहता है। अगर आपकी फ़्लाइट ज़्यादा आवर्स की है, लाइक मेरी 14 आवर्स की थी, तो उसमें बहुत हेल्प किया है नेक पिलो ने, तो नेक पिलो होना चाहिए आप सभी के पास। देन हम लैंड हुए 14 घंटे के बाद टोरंटो हम पहुँचे थे सुबह 9:15 पे हमारी लैंडिंग हुई थी, एंड टोरंटो आने के बाद इतना टेंशन था दिमाग में कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इमिग्रेशन करानी थी, एंड मेरे साथ कुछ इश्यूज़ भी थे इमिग्रेशन के, बिकॉज आई हैव टू कम इन सितंबर, बट मैं जनवरी में आई थी, बिकॉज मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आया था, इसलिए मैं जनवरी में आई थी, एंड माई कोर्स वॉज ऑल्सो डिफरेंट, माई कॉलेज वॉज सेम। आई विल ऑल्सो क्लियर दिस पॉइंट कि DLI का क्या चक्कर है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है इस चीज़ पे कि DLI नंबर सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्या हम वीज़ा आने के बाद अपना कॉलेज बदल सकते हैं, अपना कोर्स बदल सकते हैं या नहीं। इस सब के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आएगी, क्योंकि इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इस पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो मुझे बहुत सारी टेंशन थी दिमाग में, क्योंकि मुझे किसी ने भी नहीं बताया था क्लियरली कि क्या होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बता दूँ तो बेटर रहेगा। मुझे बहुत टेंशन थी, तो हम पहुँचे इमिग्रेशन पे, तो अराइव कैन, भाई अब जो कोई भी आ रहा है अराइव कैन करके आए प्लीज़। आई नो कि अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो आपसे अराइव कैन, नहीं तो दे विल आस्क यू कि आपने अराइव कैन कर रखा या नहीं कर रखा, तो इट्स बेटर कि आप अराइव कैन करके आओ। ऐप है ये, ठीक है, तो अराइव कैन अपना सब करके आना जो भी यहाँ आ रहा है। एंड यहाँ आने के बाद मैंने नहीं किया हुआ था, तो मुझे अराइव कैन की लाइन में लगना पड़ा, आई गेस आधा घंटा मुझे उस लाइन में लगा। उसके बाद वो जब हम उसकी रिसीट निकाल रहे थे, तो उसमें वो अराइवल फ्रॉम कंट्री में USA दिखा रहा था बार बार, उसका भी इशू था। बट व्हेन आई आस्क्ड एवरीवन, सो दे सेड कि आप ऑफिसर को क्लियरली बता देना कि इट्स अ ग्लिच फ्रॉम द मशीन। तो सेम मैंने किया, जब मैं पहुंची इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो मैंने उनको बता दिया था कि इट्स अ ग्लिच फ्रॉम मशीन एंड आई केम फ्रॉम इंडिया। देन उसके बाद वो आपके अराइव कैन पे कुछ मार्क करते हैं, उसके बाद आपको एक और लाइन में लगना होता है जाके, फिर आप पहुंचते हो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जो आपकी इमिग्रेशन करते हैं। तो हम उस लाइन में लगे, हमें 20 मिनट लगी लाइन में। उसके बाद उन्होंने हमें एक एरिया में बिठा दिया ले जाके कि आप सब यहाँ वेट कीजिए। वहाँ पे हम सबके स्टडी परमिट्स प्रिंट होके, जिनके स्टडी परमिट है स्टडी, साथ में वर्क परमिट अगर किसी का तो वो भी, लाइक मुझे दोनों मिले हैं, स्टडी परमिट है, वर्क परमिट भी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इंटर्नशिप है, तो जिनके कॉलेज की तरफ से होती है उनको वर्क परमिट मिलता है, लेकिन उस पर लिखा होता है कि आप
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं या नहीं. ओके, तो आफ्टर अ लॉट ऑफ किड्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, तो उन सब के बाद उन्होंने मेरा नाम लिया कि तनुष्का, हेयर इज़ अ स्टडी परमिट. एंड मैं वो स्टडी परमिट लेके उन्होंने कहा कि गो टू द काउंटर. तो मैं काउंटर पे गई. लकीली ही वॉज इंडियन, जो कि इमिग्रेशन कर रहे थे वो इंडियन थे. मेरे काउंटर पे एक इंडियन ऑफिसर बैठे थे. बट उन्होंने लाइक ही वॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू एवरी वन, बट ही डिडंट आस्क मी एनी थिंग. ही जस्ट सेड कि okay beta, what is your college? And I said Conestoga is my college. And he asked me, so where you going? So I said I'm going Kitchener. He asked me only two things, and he stamped my study permit as well as my work permit, and he gave me both of them, and he said go and take care. सो इतनी रिलैक्सड थी मैं ये बात सुनने के बाद कि ओके एवरीथिंग इज़ फाइन. स्टडी परमिट पे आपके सिर्फ कॉलेज का नाम आता है, DLI नंबर आता है. तो मुझे था कि कभी कोर्स का नाम ना आ जाए, बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर अनदर कोर्स और पहले कोई और कोर्स था. बहुत ज़्यादा पजल थी मैं, लेकिन सब ठीक रहा. इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगे 3 घंटे. मैं 9 बजे यहाँ आ चुकी थी, लैंड हो गई थी एज आई टोल्ड. और उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ 12 बजे के करीब. तो यहाँ से बाद मैं बाहर निकली जहाँ से मुझे लगेज पिक करने थे अपने. तो मैंने अपने लगेज लिए वहाँ से. लगेज को ट्रॉली पे, एक फ्रेंड था उसने हेल्प कराई, तो मैंने वो ट्रॉली पे रखवा के और मैं उन लगेज को ले गई. बाहर जब आप निकलते हो, एग्ज़िट होती है, तो वो जो अराइव कैन की रिसीट है वो आपको वहीं सबमिट करानी होती है और अपना लगेज लेके जाना होता है. तो मुझे पिक करने मेरे नोन आ रहे थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी. तो उन्होंने मुझे पिक किया एंड फ्रॉम देयर what I did on my first day in Canada, that will be a different video and I will be posting it soon. उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई, मैंने क्या क्या किया पहले दिन, क्योंकि मैं फ्री हुई थी 12 बजे और उसके बाद हमने शाम 6 बजे तक क्या क्या किया, मैं वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सो आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लाइक क्या क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए वाइल गोइंग टू एयरपोर्ट, तो दैट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको कैरी करने चाहिए इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. एंड if still you have any doubt, you can text me on Instagram tanushka_bhardwaj05, or you can mention in the comment section. I hope you like it, so don't forget to subscribe to the channel and take care. Bye bye.